गुवाहाटी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिसपुर में आज आदिवासी संगठनों और सरकार के बीच एक बैठक हुई और माहौल कहना पड़ेगा काफी गर्मा गया है। ऐसा लग रहा है कि असम की जनजातीय राजनीति एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। मौजूदा रिपोर्ट जिस हाल में है हमें मंजूर नहीं है, ये एकदम साफ और सीधा संदेश सरकार को दिया गया है। और ये संदेश देने वाला है कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ असम, जिसे हम CCTOA भी कहते हैं। तो ये कोई सुझाव नहीं बल्कि एक सीधी सीधी नामंजूरी है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस अहम बैठक के बाद आखिर हुआ क्या और दिसपुर में ये जो टकराव की स्थिति बनी है इसकी असली वजह क्या है। तो देखिए, इस पूरे मामले में दो मेन खिलाड़ी हैं। एक तरफ है CCTOA जो असम के मौजूदा आदिवासी समुदायों की आवाज है, और दूसरी तरफ है सरकार का मंत्री समूह यानी गौम, जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है। और जाहिर है दोनों के बीच फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं बन रही है। CCTOA ने अपनी बात को सिर्फ जुबानी नहीं कहा बल्कि एक लिखित दस्तावेज भी सौंपा है, और इस दस्तावेज का नाम बड़ा दिलचस्प है, अंतरिम आपत्तियां और सुझाव। यहां पर अंतरिम शब्द पर गौर कीजिए। इसका सीधा मतलब है कि ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये मतभेद इतना गहरा क्यों है? किस बात को लेके ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है? चलिए इसकी जड़ को समझते हैं। ये पूरा का पूरा संघर्ष दरअसल एक नंबर के इर्द गिर्द घूम रहा है, और वह नंबर है 6। सरकार का प्रस्ताव है कि असम में 6 नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा दिया जाएगा। और ये दर्जा सिर्फ एक टैग नहीं है, इसके साथ जुड़े हैं जमीन के अधिकार, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसे कई बड़े फायदे। अब सुनने में तो ये शायद ठीक लगे, है ना, कि ज्यादा समुदायों को फायदा मिलेगा, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन असल पेंच यहीं पर है। असल चिंता है अधिकारों के डाइल्यूशन की, यानी उनके कमजोर पड़ने की। जो समुदाय पहले से ST लिस्ट में हैं, उन्हें डर है कि अगर इस लिस्ट में और लोग आ गए तो उनके लिए जो चीजें तय हैं, जैसे कि आरक्षण, राजनीतिक सीटें और सबसे जरूरी जमीन पर उनका अधिकार, ये सब बंट जाएगा, कम हो जाएगा। और यहीं पर CCTOA ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है। उनका कहना है कि सरकार का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है, और ये एक ऐसी शर्त है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। उनकी शर्त एकदम साफ है, सीधी और सख्त। जो मौजूदा अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं, उनके अधिकार, उनका आरक्षण, उनकी सुरक्षा, इस पर जरा सी भी आंच नहीं आनी चाहिए। जो उन्हें अभी मिल रहा है वो वैसा का वैसा ही बना रहना चाहिए। यही उनके लिए सबसे बड़ी बात है। तो CCTOA सिर्फ ना कहकर नहीं रुका है। उन्होंने रिपोर्ट को खारिज तो किया, लेकिन उनके पास आगे का एक पूरा रोड मैप है, एक पूरी स्ट्रैटेजी है। उनका प्लान 3 स्टेप्स का है। पहला, वो 1 महीने के अंदर अपनी एक फाइनल डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे। दूसरा, इसके बाद वो सीधे मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और तीसरा, वो एक त्रिपक्षीय बैठक चाहते हैं जिसमें वो खुद, राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री तीनों शामिल हों। और ये सब हवा में नहीं है, इसके लिए एक डेडलाइन भी तय की गई है। आज उन्होंने अपनी शुरुआती आपत्तियां दी हैं, और अब से ठीक 1 महीने के अंदर वो सरकार को एक पूरी और फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे। यानी कि सरकार पर दबाव और बढ़ने वाला है। तो अब आगे क्या? इस समय हम असम की जनजातीय राजनीति के एक बहुत ही अहम चौराहे पर खड़े हैं। यहां से जो भी रास्ता निकलेगा उसका असर बहुत दूर तक और बहुत गहरा होने वाला है। तो CTOA ने तो अपनी चाल चल दी है, अपनी बात, अपनी शर्तें, सब कुछ साफ साफ सामने रख दिया है। अब गेंद, जैसा कहते हैं, पूरी तरह से सरकार के पाले में है। अब इंतजार है कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार रिपोर्ट में बदलाव के लिए मानेगी, या फिर ये टकराव और भी बड़ा रूप लेगा? आने वाले कुछ हफ्ते न सिर्फ इन समुदायों बल्कि असम की पूरी राजनीति का भविष्य तय कर सकते हैं।